हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस का एक पार्ट जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कैलकुलस के दो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। एक तो है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिए उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इवन इतना अच्छा तरीके से कि मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मेरे को अब उसका कोई यूज नहीं है। तो जो बायो के स्टूडेंट है उनको डरने की जरूरत नहीं कि हमें तो उस लेवल का डिफरेंशिएशन पढ़ाया ही नहीं जाएगा, उस लेवल का इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं जाएगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में। एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन इज इनफ, नॉर्मल इंटीग्रेशन इज इनफ। तो यहां पर मैं वो वाला डिफरेंशिएशन आपको कराने वाला हूं जिसको आपको अच्छे से कर लेना है। उसमें फिर आपको वो कहते हैं ना, मक्कारी कर ली कि नहीं मैं तो मैथ्स क्या नहीं हूं, मैं तो बायो का हूं, तो डिफरेंशिएशन गलत हो जाए तो भी चलेगा। उस तरीके से स्टडी नहीं करनी। जो मैं करा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से कर लो। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन की, तो एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब एक्चुअली में होता है चेंज निकालना, किसी चीज में चेंज निकालना। डिफरेंशिएशन का मतलब आपको ये लगता होगा नॉर्मली कि डिफरेंस करना या कुछ माइनस वाइनस करना, वैसा नहीं है। चेंज निकालना इसका मतलब होता है। किसी भी चीज में अगर हम चेंज निकालते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, कहते हैं। वैसे डिफरेंशिएशन में तोड़ते जरूर हैं, चीजों को तोड़ते जाएंगे। जब हम ये सारे रूल्स हैं इनको करेंगे तो इनको डेरिवेटिव रूल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन रूल बोलते हैं। यहां पर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव लिखा है। इस लेक्चर का एंड होते होते आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अब यहां पर वैसे मैं आपको बहुत डीप में नहीं समझाऊंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, क्या रूल है? कोई लॉजिक है? नहीं है। अगर आपको बचपन से सिखाया जाता बी ए सी तो काम चलता। जैसे हम कीबोर्ड की बात करते हैं, क्वेटी कीबोर्ड होता है। क्यों पहले स्टार्ट होता है? क्योंकि ये चीजें ज्यादा काम आती है तो उसको क्वेटी कीबोर्ड बोलते हैं। आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन आता है कि जरूरी नहीं कि आप इसी कीबोर्ड पे काम करो, आप एबीसीडी वाला कीबोर्ड भी उसको बना सकते हो, लेकिन इस पे हम काम करते हैं, चलता है। हमने अल्फाबेट सीखा एबीसीडी, कीबोर्ड पे काम करते हैं क्वेटी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें आदत हो जाती है। तो ए के बाद बी हमने याद किया, बी के बाद सी याद किया। ऐसे ही आज मैं आपको बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन जो मैं आपको कराने वाला हूं इसको आप याद रखने की कोशिश करो। जैसे हमें 19 की टेबल याद है ना, 57 ऐसे। तो हम हमेशा, हमें पता है कि इसमें 19 जोड़ा है, इसमें भी 19 जोड़ा है, लेकिन हम 19 जोड़ जोड़ के इसको नहीं लिख रहे हैं। हमने याद कर लिया 19, 38, 57 डायरेक्ट याद है। इतना फास्ट कर पा रहे, वरना हम जोड़ जोड़ के थोड़ी ना निकाल रहे हैं उसको। तो वैसे ही है कि बहुत सारी चीजें फिजिक्स में आप डेराइव कर सकते हो, लेकिन याद रखने में ज्यादा भलाई है कई सारी चीजों में। क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपका आंसर लाने के बीच का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि यही आपका आंसर है, एक बीच का पार्ट है। कई जगह बीच में काम आता है ये। तो जो चीज बीच में काम आ रही है, आपको रिजल्ट लाके दे रही है, उसको याद ही कर लो ना, ज्यादा अच्छा है। तो याद क्या करना है, कैसे चीजें सीखनी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। देखो चेंज मतलब क्या है। जैसे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट में चेंज लाना है, डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं हम एक्स से, वाई से, एस से, ऐसे बताते हैं। वेक्टर भी आता है उसके ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज मुझे बताना है तो ये होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स। अगर ये चेंज बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो डेल जो है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी एक्स हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ऐसा होता है। तो एक तरीके से जहां पर मैं dx लिख रहा हूं मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है। ठीक है। और ऐसे ही ये जो चेंज है किसके रेस्पेक्ट में होगा, मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है dt, dx बाय dt। और ये जो टर्म बनी ना d बाय dt वाली जो टर्म बनी है, ये वाली जो टर्म बनी है, यही डिफरेंशिएशन की टर्म है। d बाय dt ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको ऐसे ही समझाया जाता है और इसको आपको ऐसे ही समझना है। सिंपल, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा तो इसका आंसर निकालना आना चाहिए। ना तो आपसे 12th के वाइवा में पूछा जाएगा, ना बोर्ड के एग्जाम में, ना नीट में, ना जेई में पूछा जाएगा कि dx बाय dt का एक्चुअली में मतलब क्या आ रहा है। आपको आंसर निकालना आना चाहिए बस। पहली बार मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, लेकिन क्या करें आप, उसका आंसर आपको कोई एमएससी तो करनी नहीं है इसमें। देखो यहां पर अगर हम बात करें एक्स में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स में चेंज, एक्स में भी चेंज है, टाइम में भी चेंज है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी चेंज निकाला जाता है इसको बोलते हैं रेट। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। और अगर आपने 9th क्लास थोड़ा सा ढंग से पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा, आपके जो सर होंगे उन्होंने दिखाया होगा वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये वहां से आता है, dx by dt इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये वहां से आया था। तो इसलिए मोशन से पहले मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि मोशन में यहां से हमारे न्यूमेरिकल होंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक और चीज करी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ए, और वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। तो जब मैं रेट ऑफ लिख रहा हूं ना, रेट ऑफ लिख रहा हूं, इतने मैंने ये लिख दिया, dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की पूरी लाइन ये रही, रेट ऑफ ये रहा नीचे वाला, चेंज ऑफ वेलोसिटी ये ऊपर वाला, इस तरीके से होता है। तो क्या हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, क्या हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, नहीं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। जैसे 12th क्लास में आप पढ़ोगे वेलोसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाय dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ चेंज होना, उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक होता है एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी का डिस्टेंस के साथ चेंज होने। ग्रेडियंट नया वर्ड कहां से आ गया, जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत ड्राइंग का एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा कि मान लो आपको कोई फ्रूट बनाना, मैंगो बनाना है, कहीं से ज्यादा केसरिया है, कहीं से हल्का सा येलो है, या आसमान है नीला है, कुछ सनसेट हो रहा है ऑरेंज है, तो एकदम शार्प एजिंग नहीं होती कि यहां से एकदम ब्लू है, यहां से एकदम ऑरेंज है, ऐसा नहीं होगा। एक थोड़ा सा उसमें ग्रेडिएशन होगा कि मतलब हाँ हल्का हल्का। मैंने बचपन में बनाया था, ड्राइंग बहुत गंदी थी बचपन में, तो मैंने मैंगो बनाया था पूरा येलो और एकदम बीच में जाके ऑरेंज, तो सब हंस रहे थे। और उससे भी ज्यादा तो एक बार कंपटीशन था स्कूल में, और मैं बताना भूल गया कि ड्राइंग कंपटीशन है, तो स्केच पेन, मतलब ये उस टाइम की बात है, आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स पूरा का पूरा पैकेट ला के दे देते हैं स्केच पेन वगैरह का। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था, वो पूरा लाते थे, उसमें से सेलेक्टेड देते थे कि इनको यूज कर फिर आगे देंगे। तो मैंने बताया नहीं, एक पेन बचा हुआ था ब्लू कलर का, स्काई ब्लू। अगले दिन कंपटीशन था, तो मेरा नंबर आया कि मुझे बनाना है, और मैंने ब्लू कलर से बनाना बनाया था। अलग से बताया गया कि ये कोई पर्सन है और इसने ब्लू कलर का बनाना बनाया, स्काई ब्लू, आराम से पूरा 3D टाइप का, और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, वो अलग ही सीन था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब dv बाय dx हो गया। ऐसे कुछ भी, किसी भी चीज का ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम के साथ रिलेशनशिप। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर सेम चीज है, जैसे यहाँ x है, यहां पर भी x ले लूं, dx बाय dt भी डिफरेंशिएशन है, और dx बाय dx भी डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही मैं कुछ भी और ले लूं, dx बाय dy भी डिफरेंशिएशन है। तो सब जगह x का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन सब जगह बेस की चीजें सेम नहीं है। यहाँ x का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ x का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट में। तो सब जगह आंसर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जहां पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, किसके लिए फॉर्मूला लगाना है और किस तरीके से लगाना है, वो भी चीज यहां पर मैटर करेगी। तो ज्यादा अब हम डीप में नहीं जाएंगे, सीधे इन रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, तो पहला और सबसे सिंपल रूल है, किसी भी कांस्टेंट में चेंज निकालना, मतलब किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब कांस्टेंट एक दुनिया की ऐसी चीज है जिसमें कोई चेंज नहीं है, तभी तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जिसमें चेंज आता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जब कोई बोलते हैं कि ये चीज एक वेरिएबल है, तो हमें बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल है। क्या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, क्या प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। वैसे जैसे करेंसी जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, लेकिन वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अलग अलग देश में अलग अलग तरह की करेंसी चलती है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, सोच के बताना। तो यहां पर बहुत सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। महंगाई जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो पैसा जो है आपके पास 10 रुपए, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो टाइम पर डिपेंड करती है, लेकिन किस कंट्री में कौन सी करेंसी चलेगी वो प्लेस पर डिपेंड करती है। तो यहां पर अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट में एक्स के यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज निकालना, क्या आएगा, 0 आएगा। या हम बोल लें किसी भी कॉन्स्टेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना, तो कांस्टेंट है ना। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कांस्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता हो, तो फिर उसको कांस्टेंट नहीं, उसको वेरिएबल बोलेंगे। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होना, तो यहां पर 0 आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाय डी एक्स। एक चीज और ये ध्यान रखना, ये डी बाय डी एक्स कोई डिवाइड नहीं है और ये एक्स का डी में मल्टीप्लाई नहीं है, सिंबल है, सॉल्व करने का सिंबल है। डी बाय डी एक्स ऑफ मान लो मैंने ले लिया 2, तो 2 एक कांस्टेंट है, बचपन से इसकी वैल्यू 2 ही है, तो इसका आंसर है 0। डी बाय डी एक्स ऑफ मान लो मैंने ले लिया -3, तो -3 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0। डी बाय डी एक्स ऑफ मान लो मैंने ले लिया 100, 0। डी बाय डी एक्स ऑफ इवन 0 भी मैंने ले लिया, तो 0 की वैल्यू 0 ही रहती है, 0 भी एक कांस्टेंट है, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। मान लो मैं इसकी बात करूं, डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी टी ऑफ मान लो मैंने ले लिया 22/7, 22/7 मैंने लिया, तो 22/7 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। डी बाय डी टी ऑफ 4/3 पाई कांस्टेंट है, वैल्यू 0 आएगी। तो आप समझ पा रहे हो कांस्टेंट की वैल्यूज हमेशा 0 ही आती है, ये पहला रूल था, इसको अच्छे से समझ लेना। आपको फीलिंग आ जानी चाहिए कि क्या आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे हमेशा 0 आएगा, कोई सोचने वाली बात इसमें है ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। इवन अगर कांस्टेंट ऐसा भी है, मान लो दो के साथ है, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस मान लो ए बी, जहां पर आपको लिखा हुआ आएगा वेन ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ए भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, पावर रूल। तो यहां पर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और इस x की पावर है n। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्या बेस में भी वही है, बिल्कुल वही है। x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, मतलब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन x की टर्म में कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख लो x, लिख दिया। उसके बाद जो इसकी पावर है उसको ले आओ आगे, पावर इसकी n है तो n को आगे ले आया मल्टीप्लाई में, जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में आ गई। देन उस पावर में से एक माइनस करके लिख दिया, हमेशा एक ही माइनस करना है बस, इसके अलावा ये कोई रूल है ही नहीं। जैसे देखो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर पावर कितनी है, 2 है। सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करना है, हो जाएगा, x को लिख दिया, पावर को आगे लेके आए 2, 2 में से 1 माइनस किया, ऊपर आएगा 1, तो मतलब 2x। देन आगे बढ़े, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, समझ गए, x x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 को आगे लाए, x की पावर 3 माइनस 1, हमेशा 1 ही माइनस करना है, ऐसा नहीं कि एक कम माइनस, कई लोगों को गलत ध्यान में जाता है एक कम माइनस करना है, मतलब 3 में से 2 माइनस कर देना है, 4 में से 3 माइनस कर देना, नहीं, हमेशा एक माइनस करना है। तो यहां आ जाएगा 3x²। एक और ले लेते हैं, मान लो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10, तो 10 आगे आएगा, x की पावर 10 माइनस 1 9, सिंपल, हमेशा ऐसे करना, बार बार माइनस नहीं लिखना। और देखो यहां पर अगर मैं लेता हूं d बाय डी एक्स ऑफ एक्स, अब क्या करें इसको, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था d का मतलब d बाय डी एक्स ऑफ एक्स अलग होगा, d बाय डी एक्स ऑफ t अलग होगा, dx अपॉन dt अलग होगा, उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। तो x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में। अब हमने देखा क्या करें इसको, तो देखा कि हाँ अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसकी पावर है 1, तो पावर आगे आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय x, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब पावर कितनी हो गई इसकी 0, और 1 इंटू समथिंग वही आ गया, तो किसी की भी पावर 0 मतलब कितना आ गया आंसर 1। समझे बात को। एक और करते हैं, d बाय डी टी ऑफ t, अब देखो इसकी पावर भी कितनी है 1, 1 को आगे लेके आए, पावर 1 है, और t में से 1 माइनस 1 किया तो 1 मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t की पावर 0 मतलब 1। तो आप समझ जाओ हमेशा कि बेस में अगर जो चीज है dy बाय y, dx बाय x, d कुछ भी, d समथिंग w अपॉन dw, कुछ भी लिख दिया मैंने, सेम सेम है ना। ये बायो वालों को बोल रहा हूँ, मैथ्स वाले ऐसा मत बोल देना ये क्या कर रहे हो, बायो वालों का काम चल जाएगा, सबका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बस कंडीशन क्या है, पावर क्या होनी चाहिए 1 है यहाँ पर पावर सब जगह की, तब ये होने वाला है। ठीक है, एक और चीज देखो आप, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 0, इसका क्या करें, इसको करने के लिए हमने सिंपल सा बिना दिमाग लगाए देखा, x है ऊपर भी x है, 0 को आगे लेके आए, पावर आगे आती है x और 0 माइनस 1, अभी तो कुछ अलग ही हो रहा है, लेकिन इतना आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। 0 माइनस 1 को क्या लिखोगे आप, x की पावर माइनस 1, फिर इसको ऐसे लिखोगे, क्यों इतनी मेहनत करोगे। 0 मल्टीप्लाई किसी से भी हो क्या आंसर आता है 0, 0 में किसी का भी डिवाइड हो तो भी आंसर क्या आता है 0, तो जब यहां ही समझ में आ गया था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0।
तो हमें पता कैसे पड़ेगा, आपको पता ऐसे पड़ेगा कि x की पावर 0 क्या होती है 1, x की पावर 0 क्या होती है 1, मतलब आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो यहाँ पर, एक्चुअली में किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, हमेशा 0 आता है, इसलिए ये हो गया। तो आपको याद रखो ये सब चीजें है ना। तो आपको क्या याद रखना है, ये बड़े अच्छे से याद रखना है कि ये dx by dx 1, dt by dt 1, इस तरह की चीजें याद रखनी है। एक दो और है जो याद रखना है, d by dx ऑफ 1 by x, इसको याद रखना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम देगा, इंटीग्रेशन में कंफ्यूज करेगा। तो इसको सॉल्व करो, पॉज लगाओ, वीडियो को सॉल्व करो। तो d by dx ऑफ 1 अपॉन x को लिख सकता हूं x की पावर -1। तो हमें क्या करना है, पावर को आगे लेके आए -1 मल्टीप्लाई बाय x, -1 तो ऑलरेडी है ही क्योंकि पावर आगे आई है, बस बनी तो वही रहती है। जैसे हम n को आगे लाए तो ऊपर n ही बना रहा ना, -1 किया तो इसमें से भी -1 कर दिया, तो ये क्या -x -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको अच्छे से याद रख लो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोबारा लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये समझ में आया तो एक और सॉल्व करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, d बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, मैं कर रहा हूं, आप भी पॉज लगा के सॉल्व करो। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -2 आगे आएगी पावर x की पावर -2 -1, पावर में से एक माइनस किया तो आएगा -2 x टू दी पावर -3, तो -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये आंसर आ गया। किस किस का आया ये आंसर बताना कमेंट करके, मतलब मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, एक और करके बताओ चलो, d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कर रहा हूं, पॉज लगाओ, सॉल्व करो। तो इसको लिख सकता हूं, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 तो पावर आगे आई, पावर आ गई, पावर है 1/2, x 1/2 -1, आधे में से पूरा एक चला गया तो माइनस का हाफ बचेगा, 1/2 x की पावर -1/2, तो ये हो गया 1/2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 होता है रूट, मतलब 1/2 रूट x, तो 1 मतलब रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। ये कुछ कुछ चीजें याद रह जाता, देखो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई की तरफ। ये वाला रूल काफी सिंपल है, सम डिफरेंस रूल। मींस क्या हुआ कि दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल थे, उनको एक साथ प्लस या माइनस करके लिख दिया गया, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे d बाय डी एक्स ऑफ, मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरीके से a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू b1 ले लिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंशिएशन करना है और दोनों ही x वाले हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, 2x प्लस 1। तो डायरेक्ट भी करना हम सीखे, डायरेक्ट कैसे करना सीखे, इसको एक्स स्क्वायर लिखा है तो 2x प्लस माइनस 1, सिंपल। एक और करते हैं डायरेक्ट, d बाय डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। देखो अब एक बार वापिस से चलो लिख रहा हूं मैं, d बाय डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1। अब ये तो समझ गया, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 आने वाला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 पहले लिख दिया। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो x की पावर 1 बचेगी, तो ये हो जाएगा 6x। तो डायरेक्ट कर सकता था मैं इसको, पावर आगे आएगी 6x प्लस 0, 6x प्लस 1 मत लिख देना, इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाले को। d बाय डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, काफी बड़ी वैल्यू लिख दी। अब डायरेक्ट करेंगे, एक एक को करते जाओ, जो साइन है वो लगाते जाओ। 4x क्यूब का हो जाएगा 3 आगे आएगा 12x स्क्वायर, चेक करते जाना, प्लस पावर 2 है x की, आगे आएगी 4, एक माइनस होगी x का x के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में 0, ये आंसर है। देखो बताना किस किस का है, d बाय डी एक्स ऑफ 12x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5। अब मेरे साथ ही करो, एक एक को करते जाओ, पावर आगे आएगी 4 आगे आएगा 48x क्यूब प्लस 5 आगे आएगा 15x टू दी पावर 4, आंसर। तो ये सिंपल थे जिनमें पावर डायरेक्टली दी हुई थी। अब एक कंबाइंड पावर वाला लेके देखते हैं, देखो इस सबको मिटा रहा हूं मैं, d बाय
dx ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको करने के दो तरीके हैं, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। पहला तरीका बच्चों वाला, जिसमें हमने क्या किया, d बाई डी एक्स ऑफ इस x प्लस वन को सॉल्व किया। अब ऐसा तो कोई नहीं जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ही ना आता हो, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स मतलब 2x। अब ये तो अभी करके आए हैं, सिंपल। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 प्लस 2, तो 2x प्लस 2 मतलब अगर 2 कॉमन लूं तो x प्लस 1 आंसर आएगा। इतनी लंबी चौड़ी स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर इस तरह की चीजों को डायरेक्ट करना है तो मैं तो उसको गोला मेथड बोलता हूं कि इस पे गोला बना लो। सबसे पहले देख लो कि हाँ ये भी x है और ये भी x है, अब बना लिया गोला। तो गोले का स्क्वायर है, तो उसको आगे लाओ, पावर आगे लाओ, 2x x प्लस 1 ऐसे लिख दिया, सबसे पहले ऐसे लिख दिया। फिर गोले के अंदर जो जो चीजें हैं उसका डिफरेंशिएशन करने की सोचो। तो गोले के अंदर एक तो 1 है जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और एक x है उसका डिफरेंशिएशन dx बाय dx होगा, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे dx बाय dx, तो वो क्या हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1। प्रैक्टिस के बाद तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली काम हो जाएगा। एक और स्टेप देखो लेते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे कौन ही करेगा, इसकी पावर 4 जाएगी, क्या मतलब है, डायरेक्ट करते हैं ना। अंदर वाली टर्म x है, बाहर वाली टर्म x है, गोला बनाओ इस पे, ये हो गया गोला। तो गोले की पावर आगे आई एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन गोले के अंदर जो जो उनका डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। आप सॉल्व करके देख लेना इस तरीके से प्रॉपर सॉल्व करना और फिर आंसर निकालना, यही आने वाला है। ठीक है, देख लिया, इसको मिटा रहा हूं, दूसरा कर रहे हैं। मान लो ये ऐसा है, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो कैसे करें, या तो पूरा इसको सॉल्व करो, जैसे पूरा अगर सॉल्व करें तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाय एक्स, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब निकालना पड़ेगा पूरा मेहनत करके, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर -2 बाहर आएगा, उसमें पावर चढ़ेगी -2x क्यूब, तो नीचे आएगा, मतलब ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया है पहले वालों में पावर रूल में, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहाँ जो आएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये आंसर आ रहा है सॉल्व करके। अब आप बोलो कि नहीं गोले वाले मेथड से बताओ, उससे बता देता हूं। चलो ठीक है, देखो इसको समझ लिया, पूरा अंदर वाले को गोला, तो ये क्या हो गया, गोले के आगे पावर आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स। देन फिर अंदर वाली चीजों का डिफरेंशिएशन चालू किया, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में चलेगा, आप इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस होने वाला था 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे कहां आ रहा सेम, आएगा देखो 2, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से पहले, तो x का मल्टीप्लीकेशन x का इससे -1 बाय एक्स, कट गया एक x, ठीक है। फिर यहां पर किसका साइन है, प्लस का साइन, ये आ गया प्लस का साइन। इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इससे 1 अपॉन एक्स, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे विद साइन प्लस इंटू माइनस, तो कितना आ गया -1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये मत बोल देना कि ये भी चीज समझाओ, ये मैथ्स वालों का काम है और ये आना चाहिए, अब तक आना चाहिए था सबको। मतलब पकड़ लो, मल्टीप्लाई करते चलो, फिर इसको पकड़ लो, मल्टीप्लाई करते चलो, जो बीच का साइन है वो देख लो, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां पर ये कट गया, तो कितना बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, आ रहा है क्या ये 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो फटाफट एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखो, इसको देख के मैं मिटा रहा हूं इसको, आप कमेंट करना कि आया क्या, नहीं आया तो मैं बताऊंगा। d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्क्वायर वाले तो इजी है, क्यूब वाला भी करके बताओ। और कुछ बोलेंगे, ये क्वेश्चन नोट कर लो, कुछ बोलेंगे कि क्यूब वाला तो क्या बताएंगे, हमें तो क्यूब वाला फॉर्मूला ही नहीं आता है अभी तक, तो a प्लस बी का होल क्यूब ही हमें तो नहीं पता, ऐसे है क्या कुछ। तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab²। ये रूल है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है d/dx ऑफ 1 + x का होल क्यूब, तो एक तरीका तो ये, इसको पूरा ओपन करो पागलों की तरह, वो नहीं करना हमें। हमने इसको गोले में कन्वर्ट किया क्योंकि नीचे x है ऊपर भी x है। 1 + x का होल स्क्वायर, अंदर वाली टर्म का किया तो मल्टीप्लाई में होगा, 1 का तो 0 प्लस x का 1, तो कितना हो गया 1 + x का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारा बचा है ट्रिग्नोमेट्री वाला। ऐसे बहुत सारे रूल मैथ्स में आप पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल, लॉग वाला, पता नहीं क्या क्या सब पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉग वाला मैं आपको बता दूंगा, वैसे न्यूमेरिकल के साथ ही बता दूंगा, इतना काम नहीं आता। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक लिए जो आते ही आते हैं काम में। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, है ना, कॉट, कॉस एक्स, सब होते हैं, लेकिन ज्यादा जो काम आएंगे हमारे वो साइन और कॉस वाला आएंगे। इनको तो एटलीस्ट याद कर ही लेना। तो साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया साइन। मतलब ये वीडियो कुछ ऐसा है कि आपने देखा होगा एग्जाम पास से आते आते यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आने लगते हैं कि बस ये इतना कर जाना, एग्जाम में ऐसे हो जाओगे। तो जब लास्ट टाइम जो चीज काम आ रही है कि बस इतना कर जाओ, तो क्यों ना एक साल पहले हम उस चीज को कर ले कि एटलीस्ट इतनी तो हमें नॉलेज है। तो वो इतनी तो हमें नॉलेज वाला मामला है ना, ये वही है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सिंपली याद करना है इसमें क्या ही है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का जब करोगे तो माइनस आएगा और साइन का जब करोगे तो कॉस आएगा। इंटीग्रेशन में जस्ट अपोजिट होगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगला वीडियो इंटीग्रेशन का आएगा। कैसे करना है देखो, एक्चुअली में होता क्या, इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। d/dx ऑफ साइन एक्स का मैकेनिज्म समझाता हूं कैसे काम करता है। हमने देखा कि साइन एक्स है, साइन के साथ एक्स कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, वरना अगर ये साइन के साथ एक्स मल्टीप्लाई में होता तो एक्स एक्स काट देते हैं, बचता सिर्फ साइन, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर साइन एक्स का देखा हमने, ये एक्स है और ये भी एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो d/dx ऑफ, सबसे पहले तो लिखा d/dx ऑफ साइन एक्स, देन अंदर वाली जो चीज है ये गोला, इसका फिर से डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x। तो हमें पता है dx/dx क्या होता है 1, और ये किसमें मल्टीप्लाई में, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो d/dx ऑफ sin x क्या आएगा, cos x ही आएगा, इसलिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा d/dx ऑफ साइन। अब देखो पुराने रूल्स जोड़ते जा रहा हूं, कांस्टेंट वाला, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें पहले, चलो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हुआ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई a, और फिर मैंने लिखा sin x, a sin x। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लाओ बाहर, a d/dx ऑफ sin x, sin x का क्या होता है cos x, तो मतलब a cos x, cos x। सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। a जो कांस्टेंट था बाहर आ गया। मान लो अंदर भी तो कांस्टेंट हो सकता है, d/dx ऑफ, मान लो बाहर तो कांस्टेंट है ही है a, और अंदर भी कांस्टेंट है sin, और अंदर वाला कांस्टेंट को मैं अलग पेन से बना देता हूं, ये हो गया b और ये हो गया x, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने देखा x, देन यहां x, कांस्टेंट को बाहर लाए a, d/dx ऑफ sin bx, हमने देखा ये गोला, पूरा ये गोला। तो पहले sin bx का सिंपली करा शराफत के साथ, a sin bx का cos bx, देन अंदर वाली टर्म का d/dx ऑफ bx, bx में से फिर b फिर कांस्टेंट है बाहर आएगा, अंदर बचेगा dx/dx 1, तो कितना बनेगा a cos bx इंटू b, मतलब ab cos bx। एक और करके बताता हूं तब क्लियर होगा। देखो एक और कर रहा हूं मैं, फिर मैं आपको एक रूल बता दूंगा कि अभी ऐसे याद रख लो। d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, ऐसी टर्म आपको बहुत देखने को मिलेगी, SHM चैप्टर आएगा 11th क्लास में था। तो d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, यहां पर हमने देखा नीचे t है ऊपर भी t है, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, एक बार तो पूरा लिख दिया, देन अंदर वाली वैल्यू है ओमेगा टी का t के रेस्पेक्ट में d/dt ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है बाहर आएगा, मतलब ये हो जाएगा cos ओमेगा टी ओमेगा dt/dt, ये हो गया 1 और 1 मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ओमेगा cos ओमेगा टी। तो अब ये याद रख लो कि जो भी टर्म अंदर मल्टीप्लाइड में है, देखो टाइम के साथ ओमेगा है, एक्स के साथ भी है, वो बाहर आएगी आएगी, पूरी तो लिखनी है। जैसे मैं एक और लिखता हूं सिंपल, अब cos वाला लेते हैं, वो बुरा मान जाएगा, d/dx ऑफ cos 4x। तो cos 4x का मतलब अगर ये cos x होता तो वो समझ के करना है कि अगर ये cos x होता तो माइनस साइन होता, लेकिन cos x नहीं है, cos 4x है, तो माइनस साइन 4x, देन 4x का फिर से 4, तो जो अंदर था उसको बाहर लिया है, तो कितना हो जाएगा -4 साइन 4x, इस तरीके से। कुछ समझ में आया? एक और चीज लेता हूं, देखो
सारे डाउट क्लियर होंगे आपके, जो बहुत टफ लगता है बायो वालों को। डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये ब्रैकेट तो मैं बना रहा हूं, कई बार ब्रैकेट बना हुआ नहीं आएगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर लो, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और अंदर ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, तो आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सही है क्या? अगर लिखता हूं डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आएगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। ये गलती मत कर देना कि बिना ब्रैकेट के माइनस लगा दो, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ब्रैकेट लगने की वजह से ओमेगा स्क्वायर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट हटा दूंगा तो ओमेगा स्क्वायर में से साइन ओमेगा टी माइनस होगा, तो बिल्कुल अलग होगा, साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा, तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी, आंसर आया। ये सब नोट डाउन करो। फिर एक अच्छी चीज बताता हूं। अच्छा मुझे बताओ, एक चीज बताओ, साइन 2x, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, क्या चारों सेम है या डिफरेंस है? कमेंट करना कि ए बी सी डी में से क्या ए बी सी डी सब सेम है, या ए बी सी डी में से कोई भी एक अलग है, या कोई भी दो सेम है। अब कमेंट करना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यहां पर x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर पूरे साइन का स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों सेम है। अरे सेम कैसे हो? देखो टाइपिंग में शायद दिक्कत आती होगी कि साइन एक्स का पूरा स्क्वायर लिखना है तो पहले साइन एक्स पे ब्रैकेट लगाओ फिर स्क्वायर करो। उससे अच्छा एक ट्रिक बना लो कि जब एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन साइन और एक्स के बीच में जाके कहीं स्क्वायर है, इसको ऐसा समझ लो साइन एक्स और ये ऐसा, अगर ऐसा कुछ स्क्वायर है तो मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये इसका मतलब है। तो इन सबके डिफरेंशिएशन अलग अलग होंगे। एक बार मैं वापस से सबकी डिफरेंशिएशन आपको बता रहा हूं। देखो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x, और जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, साइन एक्स का साइन एक्स का स्क्वायर, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो ये होगा सिंपली समझदारी से कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया। साइन का कॉस होता है जो भी है उसके रेस्पेक्ट में होता है, साइन एक्स स्क्वायर है कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन अभी छोड़ना नहीं है। डिफरेंशिएशन मतलब जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं, वही वाला मामला है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ, इसका भी तो करना पड़ेगा अब एक्स स्क्वायर, अकेला एक्स थोड़ी है जो डी एक्स बाय डी एक्स यहां पर भी हुआ था, यहां पर भी हुआ था डी बाय डी एक्स ऑफ 2x, इसको छोड़ा नहीं था लेकिन 2 बाहर आया, डी एक्स बाय डी एक्स 1 हो गया, इसलिए लिखा नहीं गया। मैं लिखा चुका हूं पहले भी, आप एक बार वीडियो पीछे जाके देख लेना। तो यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो मतलब कितना आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, ये इसका आंसर आएगा। इस पे बढ़ते हैं तो ये तो बात बराबर है, आपको दिखेगा ये, समझना ये है, ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दिया होगा, इसको आपको डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर समझना पड़ेगा। साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो आप समझ गए, आप किसी भी चीज की पावर, पहले पावर को बाहर लाओ, साइन एक्स लिखा, देन अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बड़ी इजीली हो जाएगा क्योंकि ये भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कितना होता है साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x। एक और चीज याद आई, उसको भी लिखा देता हूं, ये हटा रहा हूं सारा, या लिखा रहने देता हूं, कंपैरिजन में आसानी होगी, यहां ऊपर सॉल्व कर देता हूं। डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये अंदर गोला हो गया, तो पावर आ गया कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन तो बनता था ना इसका, अभी हुआ कहां था, अभी तो पावर आगे करके लिखी थी, डिफरेंशिएशन हुआ तो हुआ -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन 2x, इस तरीके से। एक और चीज देखो करता हूं, इसको अच्छे से देखते रहना, कहां लिखूं जगह नहीं बच रही है। मान लो ऐसा होता डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाए तो, वैसे इतना आएगा नहीं, तो पावर आगे ली 2 साइन 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, अंदर वाले 2x का फिर से 2, तो ये इतनी लंबी टर्म आएगी 2 साइन 2x,
समझ गए? एक और लेता हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले 2 पावर बाहर आई, साइन मतलब साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार तो आगे करके लिखी थी बस, कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का फिर से 2x, ये आंसर आएगा। आई होप समझ में आया होगा। बहुत सारी खिचड़ी बन गई, तो ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है यहां से यहां तक का, इस तरीके से ये ऊपर वाला अलग है और ये नीचे वाले अलग है, सब दोनों अलग है ये। चलो अब मिक्स क्वेश्चन करते हैं कुछ। चलो यहां पर डिफरेंशिएशन करना है हमें v का विद रिस्पेक्ट टू r, तो बताया जाएगा आपको प्रॉपरली, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल r, और यहां पर रेडियस के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, d बाय डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो ये याद रहना चाहिए, डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं दिया। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा d बाय डी आर ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में 3r स्क्वायर, मतलब 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 गया तो 4 पाई r स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन का। तो देखो यहां से यहां तक देखा साइन है, साइन का सबसे पहले मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना सोचे लिख दिया। फिर अंदर जो भी चीज है उसका डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अंदर देखा कि पूरी की पूरी एक टर्म है। आपको सोचो डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी दिया जाता तो आप ओमेगा लिखते कि नहीं लिखते, वही चीज है। ऐसे डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 दिया जाता तो क्या लिखते हैं, ओमेगा टी का ओमेगा प्लस 5 होता है फेज, जो कि बदलता नहीं है, टाइम नहीं आ रहा इसमें, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसमें टाइम नहीं आ रहा, ये टाइम के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ टाइम का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ये तो 0 हो गया हमारे लिए। तो कितना आ जाएगा, इनटू ओमेगा, देखो यहीं से आया ओमेगा का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो चीजें अभी भी वही है कि कॉस के साथ या साइन के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है डायरेक्टली वो बाहर आ रहा है। यहां देखा हमने, इसको मिटा देता हूं, देखो ओमेगा कांस्टेंट है, पहले से बाहर लिख दो, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिख दिया ऐसा कैसा ही, ओमेगा टी प्लस 5 का ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इस तरह की चीजें हैं, और मैं वैसे मैंने लिखे थे और भी, पर मैं आपको जो होता है ना पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें कुछ कुछ लिखूंगा, आप सॉल्व करके मुझे बताना। ये यहां तक मेरे हिसाब से काफी कुछ हो गया है। लास्ट जो चीज बची है फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, वो मैं आपको समझा देता हूं, उसको समझ लो आप। देखो मान लो आपको कुछ भी एक इक्वेशन दे रखी है, वाई टी इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ये कोई इक्वेशन दी है। इसका मतलब होता है कि जो y है ये t का फंक्शन है, मतलब t में कुछ भी चेंज होगा तो y में चेंज होगा। ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आगे डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे बदल सकता है, टाइम पे नहीं बदल सकता। तो मोशन जब चैप्टर हम वापस कंटिन्यू करेंगे उसमें सब चीजें काम आएगी। अभी मैंने मोशन से कुछ भी नहीं जोड़ा है, लेकिन वहां जोड़ूंगा तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर वाई टी इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना, मतलब डी वाई बाय डी टी करना। अब y जो है t का फंक्शन है, तो y कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम का फंक्शन है। ये जो होता है एक बार डिफरेंशिएशन करना, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसको y डैश t से लिखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएशन करना, तो अब बिल्कुल हमें पता हो गया, अब तो हम पूरा कमांड आ गई, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 0, सिंपल। अगर मैं बोलता हूं कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करो, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन d बाय डी टी ऑफ अगेन d बाय डी टी ऑफ वाई टी। इतना बड़ा क्यों लिखूं मैं सीधा ही लिखूंगा y डबल डैश टी, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 2। तो यही स्टेप होती है, आपको यहां तक पहुंचने के लिए यहां से गुजरना पड़ेगा। ये कब काम आएगा, जब आपको कोई डिस्प्लेसमेंट दिया होगा और आपसे बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन आएगा। अच्छे से बताऊंगा, अभी सिर्फ ये बताना था मुझे कि यहां पर ऐसा ऐसा होता है। ये आज टाइप 1 था,
डिफरेंशिएशन का टाइप 1 था। एक और वीडियो आएगा जिसमें टाइप 2 आएगा डिफरेंशिएशन का। तो इस पूरे जो क्वेश्चन कराए इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हम वैल्यूज डालेंगे, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर इसकी प्रैक्टिस है, वरना इसी में कंफ्यूजन मचता रहेगा, फिर वो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करो ताकि जब टाइप 2 आए तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, देखना आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।